एक बड़ी खबर मिल रही है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। ये एक बड़ा अपडेट, मनीष सिसोदिया की तरफ से जमानत याचिका दाखिल की गई थी जिसे कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। ये एक बड़ा अपडेट इस समय मिल रहा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा ये फैसला लिया गया, याचिका खारिज की गई है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के लगातार सुनवाई चल रही थी और अब राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। यानी अभी फिलहाल राहत मिलती हुई मनीष सिसोदिया को नजर नहीं आ रही है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में एक बड़ा अपडेट है। मनीष सिसोदिया की तरफ से ये अर्जी दाखिल की गई थी जमानत को लेकर के, लेकिन ईडी ने जमानत का विरोध किया और कोर्ट ने इस तमाम दलीलों को सुनने के बाद उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है। यानी अभी मुश्किलें जो हैं वो बरकरार है मनीष सिसोदिया की। सुमित कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुमित, वहां पर क्या कुछ दलीलें रखी गई थी मनीष सिसोदिया की तरफ से, वकील की तरफ से, और कोर्ट ने जब संज्ञान लिया तो किन किन पॉइंट्स को आधार रखा है? देखिए शिखा, मनीष सिसोदिया को एक बड़ा झटका दोबारा लगा है क्योंकि दूसरी दफा है जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ये जो जमानत याचिका खारिज हुई है वो दोनों केस में हुई है, यानी कि सीबीआई और ईडी दोनों केस में नियमित जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। ट्रायल में देरी होने के आधार पर सिसोदिया ने नियमित जमानत की गुहार लगाई थी, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत को खारिज किया था तब सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया से कहा था कि अगर 3 महीने में ट्रायल अगर शुरू नहीं होता है तो सिसोदिया ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका लगा सकते हैं। उसी आधार पर ट्रायल कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने जमानत लगाई थी, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने जमानत का विरोध किया था। सीबीआई का ये कहना था कि इस पूरे मामले में, शराब नीति के मामले में मनीष सिसोदिया जो है वो किंगपिन है, यानी कि सरगना है और साजिशकर्ता है। ऐसे में अगर जमानत दी जाएगी तो कहीं ना कहीं ट्रायल जो है वो प्रभावित होगा। सबूत और गवाहों के साथ जो है वो छेड़छाड़ सिसोदिया कर सकते हैं। इस लिहाज से जमानत जो है वो ना दी जाए। तो ईडी और सीबीआई को दलील को कंसीडर कोर्ट ने किया है और दूसरी दफा मनीष सिसोदिया की जमानत को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब निचली अदालत से दूसरी दफा है जब जमानत खारिज हुई है। अब इस फैसले के खिलाफ सिसोदिया के पास 2 ग्राउंड है। वो दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि अगर 3 महीने में ट्रायल शुरू नहीं होता है तब वो ट्रायल कोर्ट का रुख कर सकते हैं।